चेस। बहुत ही कमीने किस्म के इंसान हो तुम विभास। हाँ। क्यों? एक तरफ तो तुम करुणा से शादी की प्लानिंग कर रहे हो और दूसरी तरफ अपने ही मंगेतर के घर में मेरे साथ। चलो, जब तुम्हें पता चल ही गया मैं इतना कमीना हूँ तो फिर इतनी दूरी क्यों है? ये लिसन, कम ऑन यार, अपनी ड्रिंक खत्म करो, फिर उसके बाद बहुत कुछ करना है अभी। अच्छा, I have a surprise for you. सरप्राइज? गाड़ी? गाड़ी के अंदर। गो। रुक, कहाँ जा रही है? बेशरम, कमीनी औरत, समझती क्या है तू खुद को? अरे छोड़ो! मेरे क्या है तू खुद को? अरे छोड़ो! छोड़ूंगी मैं तुझे। समझती क्या है तू खुद को? मार के डालूंगी। करुणा! कौन है ये लड़की? कौन है? लड़की है। लड़की है? हाँ। तो मैं कौन हूँ? मंगेतर हो। मंगेतर? अपने रखेल के साथ में रहकर मुझे मंगेतर कहने में शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे राकेश, लेके जाना है इसको यार। करुणा तुम चलो ना प्लीज। मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ यहाँ? मुझे क्यों बोल रहे हो? इसे कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुम यहाँ पे खड़े खड़े बकवास कर रही हो, वो चुपचाप खड़ी है यहाँ पर। आज नहीं छोड़ूंगी, मार के डालूंगी मैं तुझे। खड़े खड़े बातें सुन रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगी। कमीनी औरत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। कुत्ते की मौत मरेगी तू। कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह पर। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। छोड़ूंगी नहीं। क्या चाहती हो तुम? ब्रेकअप चाहती है ना? ड्रिंक भी नहीं निकल रही, 36 मिल जाएंगी तेरी जैसी मुझे। अब चल यहाँ से यार, तू चल बैठ कर। हम चल कहाँ रहे हैं यार? खंडाला की तरफ ले चल। I want to go away from this place. ठीक है। अबे कम पी यार। Come on यार, I'm a man. अगर किसी लड़की के साथ कुछ समय बिता लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार? प्यार तो उसी से करता था ना। तू अभी भी उसी से प्यार करता है? करता था। Come on यार, छोड़ना करुणा की बातों को। एक काम करते हैं, Let's have some fun tonight. क्या कहता है? और हमारे सफर में अगर हमें कोई हम सफर मिल जाए तो मेरी जान, मजा आ जाएगा। क्या कहता है? ठीक है ब्रदर, लेट्स हैव सम फन। एक काम कर, इस रास्ते से नीचे ले। ओ यार, ये सुनसान रास्ता है और ऊपर से रात भी होने वाली है। अरे मेरे दोस्त, सुनसान रास्ते पर रात को ही तो हमें हमसफर मिलेगी। ये करुणा अपने आप को समझती क्या है यार? मेरी फ्रेंड के सामने ही मुझे क्या हुआ? अबे वो देख सामने। देखा, मैंने तुझे कहा था ना, हमें इस रास्ते में एक हमसफर मिली जाएगी। अबे हम सफर माय फुट। एक तो इतना सुनसान रास्ता, ऊपर से तेरी लड़की। देख मेरी बात सुन। अरे लड़की लिफ्ट मांग रही होगी, तू चल रहा है यार। तेरी ये रात मैं अब कैसे रंगीन बनाता हूँ। देख यार मेरी बात सुन, वापस चलते हैं, बात समझने की कोशिश कर। यार तू भी डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। चल।
देखते हैं क्या चीज है ये। हेलो ब्यूटीफुल, वांट अ लिफ्ट? सर ये रही वो जगह सर। गाड़ी रोक। कहाँ है गाड़ी? सर गाड़ी यहीं पर थी सर, मैं यहीं से भागा था। गाड़ी में बैठो, आगे देखते। सर वो रही गाड़ी सर। ये गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? सर लगता है वो लड़की उसे लेकर भाग गई सर। मैं विभास को समझाता रहा कि हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं माना सर। जैसी विभास ने शीशा नीचे किया, उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया और उसे गाड़ी से खींच लिया सर। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और मुझे भागना पड़ा सर। मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाया जब तक मैं आपके पास नहीं पहुंच गया। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर हो सकता है कि वो गाड़ी लेकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। और तुमने उस लड़के का चेहरा देखा? नहीं सर, विभास ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया तो उस लड़की का चेहरा सर विंडो के ऊपर था सर। उस लड़की का हाथ आया और गाड़ी को कब्जे में ले लो। जी सर। और आसपास के इलाके में देखो, कोई ऐसा गाँव है क्या जहाँ कोई ऐसी लड़की रहती है जो ये बता रहा है? सर वो कोई लड़की नहीं थी सर वो कोई ना कोई भूतनी थी सर। राकेश, वो लड़की कोई भूत है या भूतनी, ये हम तय करेंगे, समझे? हेलो मिसेस करुणा जी। हाँ, मैं इंस्पेक्टर शेखर शिंदे बोल रहा हूँ। आप दिबाश को जानती हैं? उनके दोस्त राकेश यहाँ बैठे हैं। हाँ। राकेश, विभास और तुम एक साथ कोई बिजनेस शुरू करने वाले थे? जी सर, हमारा लोन भी सैंक्शन हो गया, बस फैक्ट्री के लिए जमीन फाइनल। मतलब अगर आज की तारीख में विभास को कुछ हो जाता है तो पूरे बिजनेस के मालिक अकेले तुम होंगे। खैर राणा, क्या हुआ? सर हमने उस एरिया को दूर दूर तक छान मारा, लेकिन वहां पर किसी भी आदमी को ऐसी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ सर, उस एरिया के पास एक छोटा सा गांव है। सर मैं सर आपको पहले ही कह रहा था, वो भूतनी थी। अरे भूतनी थी या भूत, बता विभास कहाँ है, बता, नहीं तो और भी तरीके हैं हमारे पास उगलवाने के, समझा? सर ये करुणा है सर, मैंने इसके बारे में आपको बताया था सर। विभास आपका बॉयफ्रेंड है? वो मेरा मंगेतर था, लेकिन कल ही हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद मेरे घर से राकेश और विभास चले गए। देखिए मैडम, विभास कल रात से गायब, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और राकेश का कहना है कि कल रात वो दोनों अलीबाग रोड से थोड़ा दूर वहाँ हाईवे से लगभग 30 किलोमीटर अंदर गए थे। वहाँ सुनसान सड़क पर कोई भूतनी उसको उठा कर ले गई। राकेश, तुम्हारा दोस्त विभास कहाँ है? 2-3 दिन जेल में रहेगा ना, तब पक देगा ये। लेकिन हाँ मैडम, आप हमारा फोन अटेंड कीजिए, जब तक विभास नहीं मिल जाता ना तब तक। जरूर इंस्पेक्टर। हवलदार, अंदर डाल इसको। करुणा, एक मिनट। करुणा, विभास तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी तो उससे प्यार करती थी ना। He's in trouble करुणा, प्लीज उसे बचा लो। मैं सच में नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये डालो इसको अंदर। करुणा। देखिए मैडम, मेरा शक है कि विभास को गायब करने में राकेश का हाथ है, क्योंकि हमारी पुलिस टीम ने वहां का चप्पा छान मारा, अगर वहां एक छोटे गांव के सिवा कुछ भी नहीं मिला।
सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हो? सर गर्लफ्रेंड के गोदी में और नजर किसी दूसरे लड़की पर। यस मैम, यही होती है मर्दों की फितरत। बगल में मंगेतर, फिर भी नजर इधर उधर। अरे यार, मैं कोई देवता थोड़ी हूँ। एक बात बताऊं, अगर मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है ना, वो सिर्फ तुम हो। और यार इसका मतलब ये थोड़ी है मैं किसी को देखूंगा ही नहीं। अच्छा, देखोगे तुम? हाँ? इसके बाद भी? पक्का? ठीक है। अब भाई साहब, ये गांव किस तरफ है? या रास्ता में तुम्हें सरळ जाओ, तुम्हाला पुढेच गांव दिसेल। क्या? आप यहाँ पे चले जाइए, आपको गांव सामने ही दिखेगा। धन्यवाद। लगता है इस स्कूल में कोई नहीं है। जी नहीं, वो इसलिए क्योंकि इस गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। नमस्ते, मैं रोहन, इस विद्यालय का टीचर हूँ। नमस्ते, मैं करुणा। जी, लेकिन आप इस गांव में I mean, कोई रिसर्च वगैरह? वो असल में किसी की तलाश में आई हूँ मैं। आई एम सॉरी करुणा जी, पर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? नहीं, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन आप ही देखिए ना, चाय लीजिए। विभास का इस तरह से गायब हो जाना, उसके बाद वो खूबसूरत लड़की, I mean, कोई तो कोइंसिडेंस होगा ना। मेरे ख्याल से तो इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही खूबसूरत लड़की है, आप। अच्छा रोहन जी, आप मुझे एक चीज बताएंगे? जी। यहाँ पे कोई होटल या मोटल मिलेगा आसपास? होटल? हाँ जरूर मिलेगा। किस तरह का चाहिए आपको? 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार? मैं कुछ समझी नहीं। करुणा जी, इस गांव में जहाँ पर बिजली जैसी बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है, वहां पर आप होटल कैसे ढूंढ सकती हैं? तो फिर आप कहाँ रहते हैं? ये गांव के बाहर ही एक सरकारी क्वार्टर है और लकीली वहां पे लाइट और फैन भी है। अच्छा, आप चाहें तो मैं अभी आपको हाईवे पर बस के लिए छोड़ सकता हूँ, बट आई डाउट कि इस समय आपको कोई बस मिल पाएगी। एक दूसरा रास्ता भी है, अगर आप ठीक समझें। I mean, अगर आपको मेरी शक्ल देख के ये नहीं लगता है कि मैं आपको खा जाऊंगा, तो आप मेरे साथ मेरे क्वार्टर में रुक सकती हैं और फिर हम कल सुबह विभास को ढूंढने भी चल सकते हैं। आइए। आइए करुणा जी।
ये मेरा घर है। अब आप इसे सरकारी क्वार्टर समझ लीजिए या फ्लैट, जैसी आपकी मर्जी। आइए करुणा जी। रोहन जी, अगर इस गांव के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो फिर आप क्यों, I mean, मुझमें भी आप ही की तरह जज्बा है कि एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा, बस इसी उम्मीद पे टिका हुआ। जी आप इस कमरे में आराम कर सकती हैं। कल सुबह हम विभास को ढूंढने पास के गांव में चलेंगे। रोहन जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी बस यही समझ लीजिए। चलिए, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। थैंक यू सो मच। लिफ्ट चाहिए? आ जाओ। आवाज तो पीछे की तरफ। आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? रोहन जी, इधर आइए। ये देखिए, ऐसा लगता है किसी चीज को घसीट के लाया गया। अरे, ये रोज रात को मैं सूखी हुई घास इकट्ठी करता हूँ ताकि ये गांव वालों के मवेशियों के काम आ सके। मैं ना कुछ और ही सोच रही थी। सच में रोहन जी, आप बहुत ही भले इंसान हैं। कितना सोचते हैं आप लोगों के बारे में। अरे, ये तो मेरे रोज का काम है। आप चिंता मत कीजिए, आराम से आके सोइए। ठीक है, गुड नाइट।
देखकर भी यकीन नहीं होता कि क्या इंसान इतना वहशी भी हो सकता है। रोहन एक मानसिक रूप से बीमार अपराधी था जो दूसरे इंसानों का कत्ल सिर्फ इसलिए करता था ताकि उनका मांस खा सके। और अब करुणा इस शख्स के चंगुल में फंस चुकी थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस शख्स के बारे में कुछ जाने बगैर उस पर अटूट विश्वास कर लिया। नतीजा, अब खुद करुणा की जिंदगी दांव पर थी। मौत हर पल उसके करीब आती जा रही थी। सवाल यह था कि क्या वक्त रहते वो इस वहशी दरिंदे की असलियत जान पाएगी या फिर उसके शिकार बन जाएगी। ये रोहन जी कहाँ चले गए? करुणा जी, अरे रोहन जी कहाँ चले गए थे? आपने विभास की जो तस्वीर दी थी उसी की कॉपीज निकलवाने गया था। ये देखिए, चलिए आसपास के गांव में चल के देख लेते हैं। चलिए। नहीं, करुणा जी, इन लोगों को भी कुछ नहीं पता है विभास के बारे में। आई एम सॉरी, हम सब जगह पूछ चुके हैं मगर विभास का तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। करुणा जी, संभालिए अपने आप को। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। करुणा जी, करुणा जी, चाय पीजिए। करुणा जी, आपने मुझे विभास के बारे में जितना भी बताया है उससे मुझे तो यही लगता है कि अब वो आपको छोड़ के जा चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश ने तो बताया था कि उसे किसी लड़की ने। करुणा जी, राकेश आपसे झूठ भी तो बोल सकता है। आखिर विभास और राकेश दोनों दोस्त ही थे ना। हो सकता है कि वो दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हो। प्लीज प्लीज काम डाउन। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो। नहीं रोहन जी, मुझे लगता है आपने ठीक ही कहा। शायद मैं आपको कल सुबह बस में बिठा दूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। नहीं नहीं, आपके जैसे इंसान तो इस दुनिया में बहुत कम है रोहन जी, लेकिन विभास जैसे तो दुनिया में भरे पड़े हैं।
हेलो, क्या करुणा का फोन स्विच ऑफ है और वो घर पर भी नहीं है? देखो, करुणा का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आसपास के लोगों को पूछो कहाँ है वो, पता लगा उसका। हाँ ठीक है। सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? मैं सच में नहीं जानता हूँ कि विभास कहाँ पर। अब तो करुणा भी गायब है सर, और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है सर। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि करुणा विभास को ढूंढने गई हूँ। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। पहले विभास गायब हुआ और अब करुणा। सर मुझे लग रहा है कि वो दोनों किसी खतरे में है सर उस हाईवे पर ऐसे हादसे पहले भी हो चुके। एक लड़की सुनसान सड़क पर किसी से भी लिफ्ट मांगती और फिर अचानक से उस गाड़ी में सवार इंसान गायब हो जाता है। भूतनी, गाड़ी मत रोकना, आगे चलाइए। पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। अरे गाड़ी रोके, पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। हेलो सर, अलीबाग हाईवे पे करीब 30 किलोमीटर अंदर एक सुनसान रोड पर एक भूतनी हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही है। क्या? हाँ सर।
शांत शांत शांत, एकदम शांत। मैं हूँ रोहन। रोहन, ये सब क्या है? इसका मतलब रोहन, तुम खूनी हो। सबका खून तुमने किया है। विवास को भी तुमने मार डाला। तुम मर्डरर। नो, जुनून है ये। इन लोगों को मार के इनके पैसे से मैं अपना खर्चा चलाता। And you know this human blood and skin. I mean, it's amazing. Trust me. मुझे जाने दो मुझे रोहन। तुम अब जा नहीं सकती। अब तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते। या तो तुम मेरे साथ रहो, मेरी बन के, मेरी तरह। You will enjoy this life. Trust me. नहीं तो एक और तरीका भी है, मगर उसके लिए तुम्हें मरना होगा। पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? You know कि I love you. Calm down. तो मेरी बात सुन। Calm down. मैं सब कुछ ठीक करूँगा। करुणा, कहाँ हो तुम? देखो बाहर आ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ नहीं करूंगा तुमको, प्रॉमिस। तुम्हें पता है ना तुमको मैं कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं विभास की तरह नहीं हूँ। अरे जैसा भी हूँ, सीधा सच्चा तुम्हारे सामने हूँ। देखो तुम प्लीज बाहर आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि आई लव यू। हाँ, देखो तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग मिलकर बड़े प्यार से खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। आओ करुणा, मेरे पास आओ। बड़े प्यार से जीवन बिताएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चले। मेरे करीब आओ। Hello, beautiful. Want a lift? मुझे प्लीज जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए? चाहिए? ये ले लो मेरी चेन, ये ले लो। और पैसे चाहिए? ये लो, जितने पैसे चाहिए ले लो। ये अंगूठी निकल नहीं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रोक! कहाँ जा रही है? रोक! छोड़ूंगा नहीं आज। बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। क्या हुआ? अरे मास्टर जी आप
इतनी रात को लड़कियों के कपड़े में? मैं बताती हूँ आप सबको। ये आदमी एक नरभक्षी है, एक राक्षस है। हर रात को हाईवे में लड़कियों का कपड़े पहनकर जाता है, आदमियों को मारता है, लूटता है। और उसके बाद उनके लाश को खाता है। छोड़ो, तूने मारा है मेरे विवाह को, तूने मारा है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तूने मेरे विवाह को मारा, मुझसे छीन लिया उसे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। हवलदार, ले चलो इसे। इसने मारा है विवाह को। इंसान और जानवर में फर्क है। अपने विवेक के बल पर इंसान जानवरों के स्तर से ऊपर उठ सका, लेकिन एक मनोरोगी इसी विवेक को गंवा देता है। ऐसा ही साइकोपैथिक किलर था रोहन, जिसका बस एक ही जुनून था, दूसरे इंसानों का कत्ल करके उनका मांस खाना। अपने इस जुनून में रोहन ने न जाने कितने कत्ल किए। सिर्फ करुणा की हिम्मत और सूझबूझ की वजह से ही उसकी असलियत दुनिया के सामने उजागर हो सकी। हमारे आसपास अक्सर ऐसे कई लोग होते हैं जो देखने में तो बड़े सीधे और सरल लगते हैं, लेकिन अंदर एक राक्षस छिपा होता है। इसलिए किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसे परखिए, जानिए, उसके बाद ही नजदीकियां बढ़ाइए, क्योंकि पता नहीं किस साधु के वेश में रावण छिपा। रोहन को 5 हत्याओं के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इंसान के रूप में छिपे ऐसे जानवरों से बचने का एक ही तरीका है, हमारा अपना विवेक, जिसके जरिए हम लोगों को परखें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।